सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 133 रुपए 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देख मिला है एंड अडानी ग्रुप के अंदर जो हुआ उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। बट अडानी पावर के अंदर जो रिकवरी है, जो निचले लेवल से रिकवरी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आई है। लेकिन अगर वो क्रैश होता है, वो पॉइंट भी अगर चला जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिव यहां पर साबित हो सकता है। अब यहां पर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो आ चुकी है, लेकिन उससे पहले चार्ट अगर आप देखोगे तो एक समझ में आएगा कि एक जो इंपॉर्टेंट जगह थी 134, हमने उसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन निचले लेवल से हमने एक रिकवरी देखी है। पर ये इनफ नहीं है। अगर वो प्राइस जो है, वो प्राइस दोबारा टूटता है, देन यहां पर ना आपका जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं और खराब हो सकता है और वीक हो सकता है। अभी तक कोई वीकनेस नहीं आई है। अभी आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको सपोर्ट भी मिला है, लेकिन अगर वो ब्रीच होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपका चार्ट जो है वो बिगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अडानी ग्रुप ने क्लैरिफाई किया है यहां पर कि यूएस एसईसी का जो समन्स का यहां पर खबर आ रही है, उससे कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी से ही लेना देना है, वो अडानी पावर या उसके ऊपर वगैरह वगैरह किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गौतम अडानी जी एंड उनके जो ब्रदर हैं उनका ही लेना देना है, उनके ऊपर बात चल रही है। पर होता क्या है कि ऐसी जब खबर आती है, ये खबर जो आई है ये शायद आपको ट्यूसडे को मार्केट में स्टॉक्स को एक रिकवरी करने में हेल्प करे, बट वो फेल क्यों हो सकती है, पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं कि एक फेल होने का चांस क्यों है। जैसे कि रिलायंस इंफ्रा आपने देखा होगा, उसमें जो है धोखाधड़ी की जो न्यूज आई तो उसमें अनिल अंबानी के ऊपर बात आई थी, राइट। लेकिन उसमें आर पावर का यहां पर ना क्या लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो स्टॉक क्रैश कर गया। 60 रुपए वाला स्टॉक आज की डेट में 25 रुपए 30 रुपए के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि यहां पर ना प्रमोटर का नाम आ गया। तो जो प्रमोटर का नाम है ना, प्रमोटर की ही कंपनी है, सो दैट मार्केट इस चीज को वॉच कर लेता है। कंपनी के ऊपर भले बात ना हो, बट प्रमोटर इसके अंदर आया हुआ है ये। तो अगर कोई रिकवरी होगी इन स्टॉक्स के अंदर इस खबर के दम पर, तो वो फेल होने का भी डर रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट इस चीज से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा पता नहीं है, बट अगर आप देखेंगे अभी तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो 180 181 पर जो है वो टॉप बना हुआ है, हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी है। लेकिन जो गिरावट आ रही है ये 2025 की ट्रेंड लाइन है, 2025 की। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो गिरावट है वो वहीं पर रुकी है आकर, लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट जगह तोड़ दी है 134 को। हम क्लोजिंग दिए हैं 132 रुपए 96 पैसे। 134 135 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। इवन राउंड फिगर में 140 ले लीजिए, 140 को हम तोड़ चुके हैं, हम उससे काफी नीचे हैं, हम उससे 7 रुपए नीचे, 7 रुपए नीचे। तो यही देखना है कि जो ट्रेंड लाइन है जहां पर आप आ चुके, जहां से आपको सपोर्ट मिला है, और भी सही से देखिएगा। ये रहा आपका, ये 2025 में आपका ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ था, इसी बेस पर आप चलते चले जा रहे थे। एंड यहां पर अगर आप देखोगे गिरावट यहीं पर रुकी है, यहां पर आपका गिरावट जो है वो रुकती हुई नजर आई है। लेकिन अगर यही ट्रेंड लाइन आप इसके नीचे की क्लोजिंग दे जाते हैं तो ये नेगेटिव हो सकता है। कितना नेगेटिव होगा नहीं पता, कितना नेगेटिव होगा नहीं पता, बट ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो जाती है, देन नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपका 124 और 117 की रेंज में जाना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर हमने 1-2 दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे बिता लिया ना, तो वो कहीं ना कहीं 124 की पॉसिबिलिटी हुई। फिर वहां से आप घूम रहे हो या नहीं घूम रहे हो पता नहीं है, लेकिन एक ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट थी, जो पूरे साल की ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं अब वो रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। एंड ऊपर 140 फिर आपका है ही है, 140 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो कहानी जो है वो बिल्कुल ट्विस्टेड है। 117 124 की रेंज है, अगर ये जगह टूटी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, 129 का प्राइस था इस ट्रेंड लाइन का, 129 के नीचे की अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अब वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा हुआ क्या है, एक बात नहीं है इसमें, बात ये भी है कि जो गैप था ना ये भी फिल हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आने वाले दिनों में अडानी पावर के अंदर हो क्या रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, कोई खास यहां पर बढ़ोतरी नहीं हुई है, एफआईआईज यहां पर ना थोड़ा सा ही बढ़ाए हैं, 11.53 से
11.64% पर। DIIs यहाँ पर 2.70% से 3.41% पर आ चुके हैं। तो ये DIIs का यहाँ पर ना एकदम से जो खींचना हुआ वो यहाँ पर देखना मिला है। अच्छा, रिटेल की होल्डिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 10.82% से सीधा 9.99% पर आ चुकी है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, रिटेल की होल्डिंग कमी रहे तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अडानी पावर का अपना ही अलग प्रॉब्लम है। क्या है, 29 जनवरी को Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स अगर आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेसिस पर तो अभी तक बिल्कुल ख़राब ही हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो अभी आपका Q2 निकल गया, उससे पहले आप देखेंगे Q1, तो वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डेंट वाला रहा। एक लंबा वक्त हो चुका है, हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो पहले जैसा नहीं है, जो एकदम से स्टॉक को वाव फैक्टर में ले आया था। 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ का जो वहीं से कहानी स्टार्ट हो गई थी अडानी पावर की, एकदम से बूम। लेकिन आज की डेट में वो सुस्ती देखने को मिल रही है, तो इसीलिए वो स्टॉक पर भी एक नर्वसनेस भी रहती है। सो लेट्स सी अब ये कब बदलेगा कब नहीं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर जो है वो अब तक सही नहीं आए। एक टाइम हो चुका है, एक लंबा टाइम हो चुका है। 2,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज की डेट में, एंड ये करेक्शन के बाद 4.39 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुके हैं, एंड 21.33 का पी रेशियो है 20.25 के अगेंस्ट। अब ये एक सही मायने में देखें तो काफ़ी कंपनियों के कंपैरिजन इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी भी बहुत ऊपर है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन भी तो ऊपर है, ऐसा तो है नहीं है। टाटा पावर का सेल्स का नंबर आपके नंबर से ज़्यादा बेहतर है, 10,000 करोड़ का अंतर, ये समझिए। बट प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर से आप 2.20 टाइम एबव काम कर रहे हैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये अपने आप में एक बेहतरीन बात है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन भी मिल रही है, वैल्यूएशन भी अच्छी खासी मिल रही है, एंड दैट्स वाई यहां से बढ़ने के लिए हमको वो नंबर जो पहले जैसे आ रहे थे वो नंबर चाहिए। क्या वो वाव फैक्टर वापस से लौट पाएगा अडानी पावर में? क्योंकि अगर ये Q3 का नंबर भी अच्छा नहीं आया देन फिर बचता क्या है? तो ये कहानी जो है ना बिल्कुल ट्विस्टेड हो चुकी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है आगे आने वाले टाइम में। 4.39 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, अगर आप देखेंगे टाटा पावर तो 2.93 टाइम का हमको देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का भी। सो लेट्स सी, लेकिन क्या आपका बहुत हैवी वैल्यूएशन पे चल रहा है? नहीं, जो करेक्शन हो चुका है, जो करेक्शन हुआ है उसकी वजह से आप एक कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू के अराउंड आ चुके हैं, फेयर वैल्यू के अराउंड आ चुके हैं अडानी पावर में। लेकिन मार्केट में अगर और प्रेशर बनता है तो वो आपका फेयर वैल्यू नहीं देखता है। मार्केट में जब प्रेशर आता है किसी न्यूज़ की वजह से या वगैरह वगैरह, तो वो आपका जो है इंपॉर्टेंट लेवल नहीं देखता है, वो फिर स्टॉक में इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं, आपसे पूछ कर नहीं आती है सीलिंग। बात ये है, फंडामेंटल देखकर सीलिंग नहीं होती है। तो ये सारी बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखी जाती हैं। जो भी इस स्टॉक के अंदर या जो भी इस ग्रुप के अंदर जो भी आ रहा है वो एक न्यूज़ की वजह से ही हमें मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? ना के बराबर। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 129 की अराउंड है। ये 200 डेमा आपका, वहां से आपको 200 डेमा से ही रिकवरी देखने को मिली है, वही आपकी ट्रेंड लाइन है। कुल मिलाकर 129 128 के नीचे की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग कहीं ना कहीं नहीं होगी, पॉसिबिलिटी है। और अगर हम 1-2 दिन उसके नीचे बिता लिए देन वो हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है। एंड ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 134 हुआ, 140 हुआ, वो बन चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को एक अच्छे से यहाँ पर ना आपको ट्रैक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना लेनी है। आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, 2 दिन है आपके पास, क्योंकि ट्यूसडे से फिर से हंगामा होना है। क्योंकि ये जो क्लैरिफिकेशन आया हो सकता है इसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर खिलें, लेकिन जो मार्केट का मूड है वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो वापस से वो जो रिकवरी देखने को मिले वो फेल हो जाए, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो है वो बात ये है कि कंपनी के ऊपर ना बात आई है, लेकिन उसके प्रमोटर के ऊपर तो बात आई है, और हम मार्केट के अंदर कई ग्रुप्स के अंदर ये बात देख चुके हैं।
तो स्टेटमेंट से रिकवरी आ सकती है, लेकिन फेल्ड होने का डर है। लेकिन अभी है क्या, अडानी पावर के ऊपर ही हम बात करें तो अडानी पावर जो है ना वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है, जैसा कि आप देख ही लिए। तो इसको आप जो है बना लीजिए, अपने चार्ट पर बना लीजिए, क्योंकि अभी चार्ट बेस्ड ही आपको चलना है। फंडामेंटल बेसिस पर आपको समझ में नहीं आया, फाइनेंशियल इंडिकेटर में क्या देखोगे कि पी रेशो यहाँ पर आ गया, जो भी है वो चार्ट पर ही तो है। तो ये ध्यान रखें, इंट्राडे में कोई बड़ी गिरावट आए 124 117 तक एंड वहां से एकदम रिकवरी आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको एक माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। उससे पहले, मार्केट ओपन से पहले आपके पास स्ट्रेटजी पूरा एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि अगर मेरे को यहां पर मिला तो मेरे को क्या करना है, अगर यहां पर हुआ तो क्या करना है। समझ रहे ना ये बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।